अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान इजराइल के बीच जंग छिड़ चुका है और इसी जंग के बीच एक नई तस्वीर, एक नई खबर सामने आ रही है, जहां पर ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सबसे घातक, सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन इजराइल ने जंग शुरू किया है तो अब खत्म वो करेंगे। साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ईरान का दावा है मिग को मार गिराया है। जो ईरान के शहर में तबाही मचाने के लिए मिग को भेजा गया था, उस फाइटर जेट्स की तबाही जो है ईरान के अंदर ला दी गई है। ईरान ने इजराइल को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। रमजान का महीना है और रमजान के महीने में जो जंग की शुरुआत हुई है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ईरान पर इजराइल के जरिए मिसाइली हमला किया गया है। इस हमले में ईरान के अंदर क्या हुआ है और ईरान क्या कह रहा है, इस पूरे रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इजराइल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। फिलिस्तीन में 70,000 से ज्यादा लोगों को अब तक खात्मा कर चुका है। ऐसे ही आरोप इजराइल के ऊपर लगा है और अब ईरान के साथ बैर लेना, अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही मचने वाली है। ईरान के अंदर जो अटैक इजराइल के जरिए किया गया है, उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। हमेशा से अगर आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे, अपने किताबों को देखेंगे, कहानियों किस्सों को देखेंगे, खबरों को पढ़ेंगे, तो ईरान ने अपनी तरफ से कभी भी जंग की शुरुआत नहीं की है। ईरान ने कभी भी किसी भी मुल्क पर अपनी तरफ से मिसाइल दागे हों। ईरान ने हमेशा कहा है कि हम संप्रभुता चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमको कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं है। और अब ईरान ने क्या कह दिया है दोस्तों, जिससे इजराइल की रूह कांप सकती है, इजराइल की धरती कांप सकती है। और भारत से इसे क्यों जोड़ा जा रहा है, भारत के अंदर विपक्ष का क्या कुछ कहा जा रहा है, वो तमाम चीजें आपको एक एक करके दिखाऊंगी। क्योंकि रॉकेट के अटैक से ईरान में तबाही मच चुकी है। रमजान के पाक महीने में कहा जाता है कि शैतान को कैद कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ शैतान अपनी शैतानी से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसी युद्ध को दुनिया की तरफ झोंक दिया गया है जिस युद्ध को कोई भी नहीं चाह रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनातनी थी, लेकिन अमेरिका ने अब इजराइल को आगे करते हुए जो जंग की शुरुआत की है, उसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं, बहुत भयानक हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें देखने सुनने को मिली है दोस्तों, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईरान के ऊपर हमला करना इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और ईरान अपनी पूरी तैयारी कर चुका है और इसके जवाब में वो क्या करेगा, ये आगे हम आपको लगातार अपने रिपोर्ट में बताते रहेंगे। ईरान से जुड़ी हुई, इजराइल से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको लगातार देते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जंग की शुरुआत आज से हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, आज का दिन, फरवरी महीने का आखिरी रोज़, 28 फरवरी की सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में भयानक धमाके हुए। यह हमला इजराइल की ओर से किया गया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर हमले की पुष्टि की है। सुरक्षा के मद्देनजर इजराइल में इमरजेंसी इस वक्त लागू कर दी गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों के करीब रहने को कहा है कि जहां सुरक्षित जगह है आप वहां पर रहें, इधर उधर अपने घरों से बाहर ना निकले। जंग तो फूक चुका है, लेकिन जंग के बिगुल में आम इंसानों का लहू कैसे बहेगा आप सभी को पता है। खैर, आगे आपको तस्वीरों के माध्यम से बता दूं कि इस वक्त ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो कहा जा रहा है कि इजरायली हमले के बाद तेहरान में उठता हुआ धुआं राष्ट्रपति कार्यालय को निशाना बनाकर हमला किया गया था। खबरों की बात की जाए तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पर यह अटैक किया गया था, उनके खात्मे को लेकर किया गया था। युद्ध की सनक मानवता को कैसे ले डूबेगी, ये एक बार फिर से इजराइल ने दिखा दिया है।
वो इजराइल जिसे फादर ऑफ लैंड हमारे प्रधानमंत्री जी कहकर आए थे, और फादर ऑफ लैंड ने भारत के सबसे करीबी मित्र देश जो है ईरान पर अटैक कर रहा है। अब इस बात को लेकर लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष के जरिए ये सवाल उठा दिया गया है कि मोदी जी इजराइल गए थे, उनके वापस आते ही इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया। ईरान हमेशा से भारत का मित्र रहा है, क्या प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी थी? श्रीवास ने ट्वीट करते हुए इस सवाल दाग दिया है, सवाल पूछ दिया है कि ये जो अभी प्रधानमंत्री अभी 2 दिन हुआ है वापस आए हुए, और इजराइल ने बड़ा धमाका कर दिया है जिसकी वजह से ईरान के साथ दोस्ती दुश्मनी में तब्दील होगी या क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन जो नतीजे, जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप एक एक करके देख लीजिए। एक और खबर, एक और वीडियो सामने आई है जहां पर ईरानी हमले के उद्देश्य से उसके सुरक्षा ढांचों को ध्वस्त करने की बातें कही गई है, और इन हमलों का दायरा जो है और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कि खुफिया मंत्रालय पर तेहरान ने पुष्टि की है कि इजराइल का जो लक्ष्य था वो तेहरान की खुफिया मंत्रालय थी, ईरान का रक्षा मंत्रालय था, सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का कार्यालय था, ईरानी परमाणु ऊर्जा एजेंसी थी। ये तमाम जगहों पर इजराइल के ज़रिए अटैक करने की कोशिश की गई है। इस कोशिश में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ईरान ने भी अपने लोगों को सचेत कर दिया है, और इस जंग में बड़ी तबाही के नज़ारे जो हैं वो देखने सुनने को मिल सकता है। आगे देखिए, उमा शंकर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूएस और इजराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जहां जहां हवाई हमले किए हैं वो जगह है करमानशाह, करज, चाबहार और तबरीज शहरों पर बमबारी की गई है। इस्फहान, शिराज, कोम और तेहरान शहरों में भी टारगेट किए गए हैं, जो मैप्स के ज़रिए जानकारी दी जा रही है। वहीं ईरान के हवाले से भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है दोस्तों, और ईरान के हवालों से, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हमले की तैयारी में ईरान अब जुट चुका है। जवाब विनाशकारी होगा, रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में छापा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए कि तेहरान ने प्रिपेयरिंग शुरू कर दी है जंग की, और नतीजे बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं जो इस वक्त निकलकर सामने आ सकता है। तमाम तस्वीरें आपके सामने है, एक एक करके आपको रख रही हूँ। जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो तमाम आपके सामने साझा कर रही हूँ दोस्तों। ईरानी सेना अपना हथियार डाल दे, उसके साथ नरमी बरती जाएगी, अन्यथा मौत मिलेगा। ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया है, ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। ट्रंप के ज़रिए कहा जा रहा है कि ईरान की सेना जो है अपना हथियार डाल ले, नहीं तो और भी ज़्यादा खतरनाक युद्ध हो सकता है। आगे ईरान का जवाबी हमला जो है वो शुरू हो गया है। तेहरान के ऊपर से ईरानी जेट विमान उड़ान भर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही हूँ कि ईरान ने भी अपना हमला शुरू कर दिया है। ईरान की तरफ से भी हमला जो है उसका जेट फाइटर दिखाई दिया जा रहा है आसमान में। ऐसी खबर सोशल मीडिया पर जो है शेयर की जा रही है, और कहा जा रहा है कि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अब वो इस पूरे हमले का जवाब जो है वो देकर रहेगा। तस्वीरें आपके सामने। आगे एक और खबर, ईरान की सेना कमांडर इन चीफ आमिर हतानी की हत्या कर दी गई है। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है, ये भी जानकारी साझा की जा रही है। आगे आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि ईरान के अंदर इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ प्रोवेटिंग मिसाइल अटैक किया है। हमले के बाद तेहरान और इस्फहान सहित कई शहरों में धुएं के गुब्बार आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि हमले में अमेरिका ने भी भाग ले लिया है और इसमें ईरान पर हमला किया गया है। क्षेत्र में तनाव चरम पर है। हालात पर दुनिया जो है इस वक्त नज़र बनाकर रखी हुई है। पूरी दुनिया में इस वक्त हड़कंप मच चुका है, क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आ रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो बहुत ही डरा देने वाली है। आगे खबर ये आ रही है दोस्तों कि इजराइल कई दिनों की लड़ाई की तैयारी कर रहा था। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर बताई जा रही है, यानी 2-4 दिन में लड़ाई ख़त्म होने वाला नहीं है। ईरान की तरफ से तो अब बिल्कुल भी इस जंग को ख़त्म नहीं किया जाएगा। एक नए जंग की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तस्वीरों के जरिए ईरानियन स्टेट टीवी ब्रॉडकास्टिंग वॉर जो है वो सॉन्ग रिलीज़ कर दिया गया है ईरान की तरफ से भी।
तमाम चीज़ें इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर रख रही हूँ कि क्या और किस तरीके की चीज़ें इस वक्त देखने सुनने को मिल रही है। बड़ी भयानक स्थिति दोस्तों दिखाई दे रही है। इजराइल और अमेरिका का ईरान पर कोहराम जो है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से फाइटर जेट्स निकाल लिए गए हैं। हमले की पूरी तैयारी कर ली गई है। आगे आपको पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट देती रहूंगी। चैनल के साथ बने रहें, खबरों के साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।